हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश जायसवाल। आज हम हार्ट डिसीज़ के बारे में जानेंगे। हार्ट में ब्लॉकेज कैसे होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है। लुक दिस स्लाइड। व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट क्या होता है? हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसकी जो लोकेशन होती है ये हमारे चेस्ट के बीचों बीच, जिसे कहते हैं हम मिडिल मीडियास्टर्नम कहते हैं। हार्ट का जो साइज़ होता है ये हमारे एक हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोजेस्ट फिस्ट कहते हैं। हार्ट की जो वॉल होती है ये 3 लेयरों से बनती हैं। जो लेयर्स हैं, पहली लेयर है एपिकार्डियम, सेकंड इज़ मायोकार्डियम एंड थर्ड इज़ एंडोकार्डियम। ये जो तीनों लेयर होती हैं ये सराउंडेड होती हैं डबल मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट का जो पंपिंग होता है वो 60% होता है और नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो 72 बीट पर मिनट होती है। चेम्बर ऑफ हार्ट्स, 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं। अपर को हम कहते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड लोअर को हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एंड 4 वॉल्स भी होते हैं जिसे हम कहते हैं मिट्रल, एओटिक, ट्राइकास्पिड एंड पल्मोनरी कहते हैं। फंक्शन ऑफ हार्ट, इसका काम क्या होता है? ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो रेड हैं ये आर्टरीज हैं और जो ब्लू हैं वेन हैं। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेट करना बॉडी के अंदर। ये हैं हार्ट की आर्टरीज, जिसे हम कहते हैं क्रोनरी आर्टरी कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आरसी है। आरसी जो होता है हमारा राइट कोरोनरी आर्टरीज होता है। लेफ्ट मेन एंड एलएडी, एलएडी जो होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होता है। एंड थर्ड इज एलसीएक्स, एलसीएक्स जो होता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होता है। सपोज ये क्रोनरी आर्टरीज हैं और आरसी में अगर एक आर्टरी में अगर ब्लॉकेज अगर होता है, सिंगल आर्टरी के अंदर अगर ब्लॉकेज होता है तो इसे हम सिंगल वेसल डिसीज कहेंगे। अगर आरसी और एलएडी में अगर ब्लॉकेज होता है तब हम इसे कहेंगे डबल वेसल डिसीज, और अगर L6 में भी अगर हो जाता है ब्लॉकेज तो हम इसे कहेंगे ट्रिपल वेसल डिसीज कहेंगे। हाउ द हार्ट ब्लॉकेज ग्रो ओवर द ईयर्स। जो ब्लॉकेज होते हैं ये 10 ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, बट प्रीवियसली अगर हम बात करें, पहले पेशेंट लोगों में ये होता था कि 60 ईयर की एज में हार्ट अटैक्स आते थे, बट अभी क्या हो रहा है 30 से 40 ईयर की एज में हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आर्टरी है, ट्यूब है, इसमें ये ब्लॉकेज बना हुआ है। सपोज़ ये ब्लॉकेज 60 ईयर में कम्प्लीटली हो रहा है और इसमें से ब्लड फ्लो जा रहा है, मतलब पेशेंट को 80% ब्लॉकेज है, बट पेशेंट को नॉर्मली चेस्ट पेन होगा, एंजाइना होगा, बैक पेन हो सकता है, मुंह में पेन हो सकता है उसको, और गले में पेन हो सकता है उसे। ये जो ब्लॉकेज हैं, ये जो प्लाक हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है और ट्राइग्लिसराइड से बनता है। अगर ये ब्लॉकेज और अगर कम्प्लीटली बढ़ जाता है और बढ़ता जाता है, ग्रोथ करता जाता है, तो ये जो ऊपर जो मेम्ब्रेन दिख रहा है ये मेम्ब्रेन फट जाता है। और जब ये मेम्ब्रेन फट जाता है इसी को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज फर्स्ट में, इसमें माइनर सा ब्लॉकेज है, इमेज 2 में ग्रो कर गया ब्लॉकेज, इमेज थर्ड में और ज़्यादा ब्लॉकेज ग्रो कर गया, पर ब्लड फ्लो जा रहा है। पर इमेज 4 में आप देख रहे हैं कि ये कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो चुका है, डेट इज़ द एथेरोस्क्लेरोसिस। ये हमारा नॉर्मल हार्ट पंपिंग कर रहा है, और एक ये हार्ट है जो कि डैमेज है, डेड हार्ट मसल्स हैं। हार्ट अटैक्स क्या होता है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है 60% होता है,
अगर इन केस माइनर अटैक आता हैगा तो ये LVEF जो होता है 50 to 55% हो जाता है, और मेजर अगर अटैक आता है तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन 30 to 49 हो जाता है, और इन केस अगर ये मैसिव अटैक आता है तो 15 to 20% हो जाता है। अगर ये अटैक्स आते हैं तो हार्ट की पंपिंग डिक्रीज हो जाती है, हार्ट की पंपिंग जो होती है कम हो जाती है। हम बात करेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अगर कोलेस्ट्रॉल अगर आर्टरी में जम जाता है या किसी कारण ब्लॉकेज बन जाता है तो उसमें से ब्लड फ्लो जो होता है वो कम्प्लीटली हार्ट के पास नहीं जा पाता है, इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। और हार्ट फेलियर में क्या होता है कि पंपिंग जो होती है बेसिकली, जो हार्ट की जो पंपिंग होती है वो फेल हो जाती है, तो पंप नहीं कर पाता, बाकी हार्ट काम कर पाता है। और कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करें, जिसे कहते हैं एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हार्ट कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ हार्ट डिसीज़। हार्ट डिसीज़ के कॉज क्या क्या होते हैं। पहला जो कॉज है जिसे कहते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। हम पहले ये जान लें हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कैसे बनता है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल हमें किससे मिलता है? मोस्टली हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल प्रोडक्ट लाइक दूध, दही, मावा, छेना, मिठाई, पनीर, चिकन, मटन, मछली, अंडा, इन सभी चीज़ों में हाई मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं हाई ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं, जो कि ऑयल सीड्स होते हैं, जो कि हमें काजू, बादाम, पिस्ता, अलसी, इन सभी में हाई मात्रा में ट्राइग्लिसराइड होता है। और हाई बीपी का जो कारण होता है सॉल्ट इनटेक बढ़ाना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर नमक खाते हैं तो आपको चांसेस हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। सपोज हार्ट पेशेंट के लिए ये जो दो रिस्क फैक्टर हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं। और भी कुछ कारण हैं हार्ट डिसीज़ होने के, जैसे ज़्यादा मात्रा में शुगर लेना, हाई शुगर, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवरवेट, एंड सम अदर कॉज जैसे लो फाइबर इनटेक एंड लो एंटीऑक्सीडेंट। आजकल क्या हो रहा है, मोस्टली जो जनरेशन है वो ज़्यादातर जंक फूड ज़्यादा खाती है, तो उसके चलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जैसे चीज़ में कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड भी होता है चीज़ के अंदर, बर्गर्स हो गया। और पहले क्या होता था कि पहले के लोग ज़्यादातर मोस्टली फ्रूट्स खाते थे, तो अभी क्या हो रहा है कि लो एंटीऑक्सीडेंट ले पा रहा है। और एक और सबसे स्पेसिफिक कॉज जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस के चलते क्या हो रहा है, ये सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट पेशेंट के लिए। ज़्यादा तनाव, ज़्यादा एग्रेसिव होना, ये बहुत ही हार्ट पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। हम और कुछ रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो ड्रम्स हैंगे, और एक ड्रम कम्प्लीटली हमने उसको एक ट्यूब से फुल किया है, और सेकंड ड्रम में हमने क्या करा है उसको फुल किया है, बट हमने उसमें मोर देन 15 होल्स कर दिए हैं। अगर इन केस हम इन होल्स को पैक कर देते हैं तो पानी क्या होगा, फिर भी निकल जाएगा उसमें से। अगर हम सारे जो होल्स हैं इसको हम कम्प्लीटली बंद कर देते हैं और सिर्फ एक होल छोड़ देते हैं, तब भी क्या होगा, पानी निकल जाएगा। उसी तरह जब तक हम ये जो 15 और 16 जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तब तक हम हार्ट डिसीज़ से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई ट्राइग्लिसराइड होता है, और लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एंड हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, स्मोकिंग, lack of exercise, overweight, low fiber and low antioxidant
and type A behavior and stress. It's a major risk factor nowadays. सो अगर हमें हार्ट डिसीज़ से अगर मुक्ति हम चाहते हैं, अगर हमें हार्ट डिसीज़ ना हो, तो हमें ये सारे रिस्क फैक्टर पे कंट्रोलिंग करना होगा, और एक पे नहीं सभी पे करना होगा। प्राइमरी टेस्ट क्या होते हैं हार्ट डिसीज़ के लिए? अगर इनकेस किसी पेशेंट को हार्ट अटैक्स वगैरह के सिम्टम्स लगते हैं तो सबसे पहले हम ईसीजी करते हैं, एंजियोग्राफी, और दूसरा इको, एंड तीसरा पॉइंट है टीएमटी, जिसे कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। 2D इको में हम क्या करते हैं, हार्ट का पंपिंग पता करते हैं कि कितना एजेक्शन फ्रैक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है। एंजियोग्राफी प्रोसेस, एंजियोग्राफी प्रोसेस जो होती है, इसमें क्या करते हैं, 1 मीटर का वायर इंसर्ट करते हैं इनटू द बॉडी टिल इट द रीच टू द ब्लॉकेज। बट एंजियोग्राफी जो प्रोसेस होता है, इट्स वेरी पेनफुल प्रोसीजर होता है, और ये क्या करता है, स्क्रैच ऑल ओवर द इनसाइड ऑफ द आर्टरी, ये पूरी आर्टरी के अंदर स्क्रैच करते हुए ये वायर्स अंदर जाता है। तो मैं एंजियोग्राफी के लिए बिल्कुल मना करूँगा, आप एंजियोग्राफी ना कराएं, आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएं, इट्स मोर सेंसिटिव। ओनली 1 इंजेक्शन, डे केयर प्रोसेस, 10 to 15 मिनट्स। अब हम बात करते हैं हार्ट बाईपास सर्जरी कैसे होता है। लुक दिस इमेज, इट्स ओपन हार्ट सर्जरी। सपोज आप एक अनार आपने कट किया है, आपने अनार खाया है, अब अनार के दाने अगर बच गए हैं, अगर हम आपसे कहेंगे कि आप अनार के दानों को वापस उसी अनार के अंदर लगा दीजिए, क्या आप लगा पाएंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। उसी तरह हमारा जो शरीर होता है, अगर एक बार कट जाता है तो वो वैसे फिट नहीं हो पाता है। एंड मिड सीएबी सर्जरी, बाईपास में क्या होता है कि ये हमारा हार्ट है, इसमें क्या करते हैं, पेट से एक नस निकालते हैं और एक रूट क्रिएट करके उसको जोड़ दिया जाता है, जैसे मैं आपको इस इमेज में दिखाना चाहूँगा। ये रूट है, ब्लॉकेज है, मिड में ब्लड फ्लो हो रहा है, बट हमने साइड से उसमें एक आर्टरी को जोड़ दिया है, बस यही बाईपास होता है। सर्जिकल बाईपास, जैसे आप इमेज देख पा रहे हैं कि सर्जिकल बाईपास में जैसे 2 आर्टरी से उन्होंने जोड़ रखा है, बट EECP इज़ अ नेचुरल बाईपास। लुक दिस आर्टरीज, नॉर्मल ब्लड फ्लो इन आर्टरीज एंड प्लाक फॉर्मेशन इन आर्टरीज एंड कोलेटरल क्रिएशन। EECP के बारे में हम अब कुछ जानते हैं। ECP ट्रीटमेंट जो होता है ये USA FDA अप्रूव्ड है और CE मार्क सर्टिफाइड है। इसमें हम पेशेंट को लेटाते हैं, डे केयर प्रोसेस होता है, और इसमें हम पेशेंट को कप्स लगाते हैं, एक लोअर नी एंड अपर थाई, हम ये 3 कप्स पेशेंट को लगाते हैं, और पेशेंट को ECG के साथ में हम कनेक्ट करते हैं, ECG मॉनिटर के साथ में हम कनेक्ट करते हैं। ECG मॉनिटर में हम पेशेंट का पल्स, सैचुरेशन एंड ECG देखते हैं और प्रेशर को मेंटेन करते हैं। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तो ये कप्स जो होता है, जब डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो ये कप्स सडनली प्रेशर से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जो कोलेटरल ट्यूब्स बंद पड़ी हुई हैं, वो ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं। हार्ट बिफोर EECP ट्रीटमेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बिफोर EECP ट्रीटमेंट पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन था, एंड आफ्टर EECP ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट का जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है। नेचुरल बाईपास एंड ट्रीटमेंट, जैसे कि नेचुरल बाईपास क्या होता है, कोलेटरल क्रिएशन कैसे होते हैं। सपोज एक नॉर्मल पर्सन से हम कहते हैं कि आप 1 शॉट में कितने किलोमीटर रनिंग कर पाएंगे, तो एक नॉर्मल पर्सन 1 शॉट में मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर रनिंग कर पाएगा मैक्सिमम, और मे बी 2 किलोमीटर्स और 3 किलोमीटर्स। बट अगर हम एक एथलीट को कहेंगे कि आप 1 शॉट में कितने किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं,
तो वो डेफिनेटली मोर देन 10 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स के अप्रोक्स वो रनिंग कर पाएंगे। वाई? बिकॉज ऑफ स्टेमिना। क्योंकि स्टेमिना, जब वो रनिंग करते हैं तो उनके अंदर जो कोलेट्रल्स होते हैं वो डेवलपमेंट हो जाते हैं। और आफ्टर ईसीपी के बाद में आप देखिए ये कोलेट्रल्स कितने अच्छे से डेवलपमेंट हो चुके हैं। इसे ही हम कहते हैं नेचुरल बाईपास। ईसीपी जो ट्रीटमेंट होता है ये 35 डेज़ का थेरेपी होता है। इसमें हम पेशेंट को 1 आवर का थेरेपी देते हैं फॉर 35 डेज़ के लिए। आफ्टर ईसी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में हम स्ट्रेस थैलेम टेस्ट करवाते हैं पेशेंट से। स्ट्रेस थैलेम टेस्ट में पेशेंट का कार्डियक परफ्यूजन देखा जाता है कि कितने कोलेट्रल्स डेवलपमेंट हुए हैं। लुक दिस इमेज, एरिया ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड एरिया ऑफ नॉर्मल ब्लड फ्लो। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी में जैसे ये बलून एंजियोप्लास्टी जो है, इसमें एक स्टंट लिया है, उन्होंने स्टंट डाला है और उसे बलून से उसे फुला दिया है, जिसकी वजह से जो प्लाक जो जमा हुआ था वो साइड हो चुका है। बट इट्स ओनली प्रिवेंटिव मेजरमेंट, नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट। एसीटी, आर्टरी क्लिनजिंग ट्रीटमेंट, 20 infusion required, help in cleansing the artery, which help the blockage reversal. And finally safety circles. Look these safety circles. Green zone is a reversible of blockage, and yellow zone status quo, and red zone increase of blockage. Thank you friends. Please like and subscribe my channel.